अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। एक ऐसी रहस्यमयी खोज जिसमें हम आपको आज बताएंगे कलयुग का विष्णु लोक कहाँ है। जी हां, पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी भविष्यवाणी की तह तक जाने के लिए एक न्यूज़ चैनल की टीम ने उड़ीसा के केंद्रापाड़ा जिले के बजरपुर गांव का दौरा किया। वहां से वैतरणी नदी के रास्ते बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ते हुए ये टीम एक विशेष द्वीप की ओर रवाना हुई जिसे स्थानीय लोग शंख के आकार का द्वीप कहते हैं। इस द्वीप का उल्लेख 600 वर्ष पूर्व पुरानी जो भविष्य मालिका ग्रंथ है इसमें श्री अच्युतानंद के द्वारा इस लोक की जानकारी दी गई थी। इस ग्रंथ में इसे धरती का विष्णु लोक कहा गया है, जहां भगवान विष्णु से जुड़े विशेष शंख पांचजन्य शंख पाए जाते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यहाँ समुद्र से जीवित शंख निकलकर मंदिर में पूजा करने जाते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। ये रास्ता भारत के दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल से होकर गुजरता है जिसे भीतरकनिका नेशनल पार्क कहा जाता है। ये क्षेत्र बहुत ही खतरनाक है और यहाँ विशाल मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। जंगल को पार करते हुए ये न्यूज़ चैनल की टीम उस शंखाकार टापू तक पहुंची जिसका आकार ड्रोन कैमरे से देखने पर काफ़ी हद तक शंख जैसा प्रतीत होता है। यद्यपि सटीकता में थोड़ा अंतर देखा गया। समुद्र की तेज लहरों के कारण द्वीप पर उतरना आसान नहीं था, लेकिन एक मौके पर नाव से कूदकर ये टीम द्वीप पर पहुंच गई। वहां का वातावरण बहुत रहस्यमयी देखा गया। हर ओर घना जंगल, दलदल और समुद्री जीव थे। लेकिन जल्दी ही वह दृश्य सामने आया जिसने पूरे मिशन को एक नई दिशा दी। इस न्यूज़ चैनल की टीम को वहां वास्तविक पंचजन्य जैसे शंख मिले जो सामान्य समुद्री शंखों से अलग थे। लोगों के अनुसार ये टापू समुद्र में पाए जाने वाले 10 प्रकार के शंखों में से केवल विष्णु शंख का घर है, यानी पंचजन्य शंख का घर है। ये बात और भी आश्चर्यजनक थी क्योंकि ये स्थान भविष्यमालिका ग्रंथ में वर्णित विष्णु लोक से मेल खाता है। इस टीम ने देखा कि कई शंख रेत में दबे हुए थे और कुछ पानी में बह रहे थे और सभी एक जैसे आकार के थे, ठीक वैसे ही जैसे भगवान विष्णु के हाथ में ये शंख रहते हैं। इन शंखों के अंदर जीव नहीं थे, यानी वे खाली हो चुके थे, जिससे संकेत मिलता है कि ये कोई सामान्य भूभाग नहीं बल्कि धार्मिक और पौराणिक महत्व का एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। तो क्या ये खोज सिर्फ एक भौगोलिक रहस्य है और क्या इससे जुड़ी आध्यात्मिक संस्कृति और मान्यताओं का एक नया चेहरा सामने आने वाला है? क्या ये द्वीप वास्तव में भविष्यमालिका में वर्णित विष्णु लोक जैसा कोई स्थान है? क्या यहाँ पर पाए जाने वाले शंख सचमुच पंचजन्य शंख जैसे हैं और क्या ये केवल विश्वास है या फिर किसी गहरे रहस्य की परछाई? तो चलिए अब इसी पर से पर्दा हटाते हैं। पुरी की चील और ध्वजा की घटना के बाद अब एक नई रहस्यमयी खोज ने सभी का ध्यान खींच लिया है। वो द्वीप जिसे भविष्यमालिका ग्रंथ में विष्णु लोक कहा गया है। ये जो द्वीप है ये एक न्यूज़ चैनल की टीम ने खोजने का प्रयास किया है। न्यूज़ चैनल की टीम उस शंख के आकार वाले द्वीप की खोज में उड़ीसा के भीतरकनिका जंगलों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। रास्ते में उन्हें विशाल मगरमच्छों, दलदली भूमि और खतरनाक मॉनिटर लिजर्ड का सामना करना पड़ा। लेकिन असली रहस्य उस टापू के भीतर छिपा था, जहां दावे के अनुसार जीवित शंख हर शाम मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। ये दावा पहली बार सुनने में चमत्कारी लगा। सामान्य समुद्री शंख के भीतर एक जीवित घोंघा होता है जो जीवित रहते हुए शंख को आकार देता है, लेकिन जीव की मृत्यु के बाद शंख खाली हो जाता है और समुद्र की लहरें उसे तट तक ले आती हैं। विज्ञान कहता है कि ऐसे जीव कभी समुद्र से बाहर नहीं आते, लेकिन लोगों का दावा है कि यही जीवित शंख हर शाम मंदिर में एक विशेष समय पर आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर लौट जाते हैं। टीम जंगल के पार जाकर के उस स्थान तक पहुंची जिसे लोग विष्णु का धाम मानते हैं। ये एक साधारण सा मंदिर है जो कि 500 से 600 वर्ष पुराने बरगद वृक्ष जिसे रत्नवट कहा जाता है, इसी वृक्ष के नीचे ये मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि आरती के समय ये स्थान जीवित शंखों से भर जाता है, जो भजन कीर्तन सुनते हैं और भगवान का प्रसाद देते हैं। वे इन्हें विष्णु के रूप में देखे जाने वाले दूत मानते हैं। टीम ने आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया तो वहां पर उसे कोई ऐसा रास्ता, सुराख या जल स्रोत नहीं मिला जिससे कोई समुद्री जीव रोज मंदिर में आ सके। दीवारें जमीन में धसी हुई थीं और अंदर बाहर आने जाने के कोई चिन्ह नहीं मिले। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह असंभव प्रतीत होता है कि समुद्र से 2 किलोमीटर दूर कोई शंख, वह भी जीवित अवस्था में, हर शाम एक ही समय पर मंदिर में दर्शन के लिए आए। फिर भी भविष्यमालिका नामक ग्रंथ में इस स्थान, इस वटवृक्ष और घटनाओं का स्पष्ट उल्लेख है। ये विरोधाभास इस कहानी को और भी गहरा बना रहा था। जहां एक ओर वैज्ञानिक यथार्थ है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धा, परंपरा और ग्रंथों पर अडिग विश्वास। इस न्यूज़ चैनल की टीम ने निर्णय लिया कि सच्चाई की अंतिम परीक्षा शाम की आरती के दौरान की जाएगी। क्या सचमुच शंख स्वयं चल करके वहां आएंगे? क्या विज्ञान इस घटना की व्याख्या कर पाएगा? क्या आस्था के आगे तर्क झुक जाएगा? अब असली निर्णय आरती के बाद होना था। दिन ढल चुका था, सूरज पश्चिम में डूब रहा था और धार्मिक रहस्य की परतें खुलने को तैयार थीं। तो क्या वास्तव में ये जिंदा शंख मंदिर में आए? चलिए, इसके लिए आपको देखना होगा हमारा इसी सीरीज का दूसरा और अंतिम एपिसोड। और भगवान श्री जगन्नाथ पर आधारित ये सीरीज आपको समर्पित है, सभी श्री जगन्नाथ भक्तों को समर्पित है। और जो लोग भी भविष्यमालिका की भविष्यवाणियों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन्हें भी अब विशेष रूप से सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों पर अब कलयुग की घोर दृष्टि पड़ चुकी है और कलयुग ऐसे भक्तों को अब नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम श्री जगन्नाथ के सभी भक्तों को सावधान करना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को अब बारीकी से देखना आरंभ करें और किसी भी घटना या किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में अगर वो फंस जाते हैं तो भगवान श्री जगन्नाथ को पुकारना मत भूलिएगा। तो दूसरे एपिसोड में देखना मत भूलिएगा कि कैसे जीवित शंख क्या इस मंदिर में आए भगवान की पूजा के लिए। ये जानने के लिए आपको थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।